हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज 360 एक्सप्लेन। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस 9 को, जो 2021 में रिलीज हुई है। ये एक एक्शन एडवेंचर क्राइम मूवी है। ये मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज की 10th इंस्टॉलमेंट है। हॉब्स एंड शॉ इसके किसी पार्ट से रिलेट नहीं करती, लेकिन वो भी इसी फ्रेंचाइज का एक पार्ट थी जिसमें हमने हॉब्स और शॉ के कारनामे देखे थे। और ये मूवी वर्ल्ड वाइड बहुत पसंद की जा रही है और ये 2021 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बन गई है। और अब बिना टाइम को वेस्ट किए चले शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने की। मूवी स्टार्ट होती है ईयर 1989 से, जहां पर सीजन की आखिरी स्पोर्ट्स कार रेस चल रही थी और यहां हम डॉम के डैड जैक को रेस करता हुआ देखते हैं। जैक एक अच्छा रेसर और मैकेनिक था। जैक कार को चेकअप पॉइंट पर रोकता है और वहां हम डॉम को भी देखते हैं। डॉम और उसका भाई जेकब भी क्रू में थे। यहाँ जैक अपने छोटे बेटे जेकब को कार के बोनट ओपन करके कार को सही से चेक करने के लिए कहता है। अब जैक डॉम से बात करने लगता है और डॉम उसे एक पॉइंट पर कार को देखकर चलाने का कहता है, क्योंकि वहां पर ऑयल गिरा हुआ था। अब जैक बाकी रेस खत्म करने के लिए वापस ट्रैक पर आता है और वहां हम एक रेसर को देखते हैं जो कि जैक से आगे निकलने की कोशिश में लगा होता है। अब नेक्स्ट लैप के दौरान वो रेसर अपनी कार से जैक की कार को टक्कर मारता है, जिससे जैक की कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और कार फुल स्पीड में वहां टकरा जाती है। और एक्सीडेंट की वजह से जैक की कार जलने लगी थी और उसी आग में जलकर जैक मारा जाता है। ये सब डॉम देख रहा था। उसके सामने ही उसके डैड मर चुके थे और इस बात से डॉम टूट जाता है। अब प्रेजेंट टाइम में डॉम को दिखाया गया है, जो कि अपने बेटे ब्रायन और अपनी बीवी लेटी के साथ एक पीसफुल लाइफ जी रहा था। डॉम और लेटी बात कर रहे होते हैं, तभी उन्हें कार उनकी तरफ आती हुई दिखाई देती है। कार देखकर डॉम ब्रायन को छुपने का कहता है और खुद और लेटी गन लेकर बाहर आ जाते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि उस कार में उनके दोस्त रोमन, तेज और रैमसी थे। डॉम उन्हें यहाँ अचानक आने का रीजन पूछता है तो तेज डॉम को कहता है कि मुझे मिस्टर नोबडी का एक मैसेज मिला था, जिसमें नोबडी कह रहा था कि हम पर एक ट्रेटर ने हमला किया है। रैमसी नोबडी की वीडियो से पता लगाती है कि साइफर को मिस्टर नोबडी ने पकड़ लिया था और वो उसे एक प्लेन से लेकर जा रहे थे। लेकिन एक ट्रेटर के हमले की वजह से वो प्लेन स्पेन के एक शहर में क्रैश हो गया था और उन्होंने ये मैसेज सिर्फ हम लोगों को सेंड किया है और हमें जल्द से जल्द उस लोकेशन तक पहुंचना होगा। लेकिन डॉम उन्हें कहता है कि वो इस लाइफ से बाहर निकल चुका है, इसलिए वो उनके साथ नहीं आ सकता। अब रोमन उन्हें बताता है कि वो सुबह को वहां के लिए निकल जाएंगे और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। अब रात में हम देखते हैं कि लेटी ने डिसाइड कर लिया था कि वो रोमन, तेज और रामसी के साथ जाएगी, क्योंकि वो इस लाइफ से दूर नहीं रह सकती। इतना कहकर लेटी वहां से एक बाइक पर चली जाती है। अब लेटी के जाने के बाद डॉम मिस्टर नोबडी का मैसेज देख रहा था, तभी डॉम को वीडियो में एक लॉकेट दिखाई देता है जो सेम उसके पास भी था। अब नेक्स्ट डे प्लेन से वो लोग उस लोकेशन के लिए निकलने वाले थे और तभी वहां डॉम भी आ जाता है उन लोगों के साथ जाने के लिए। अब हम वो लोकेशन देखते हैं जहां पर मिस्टर नोबडी का प्लेन क्रैश हुआ था। डॉम और उसकी टीम उस लोकेशन की तरफ आगे बढ़ रहे थे। डॉम अपनी कार में और लेटी एक बाइक पर होती है और बाकी सब भी अपनी कार्स में होते हैं। वहीं लोकेशन पर पुलिस भी आने वाली थी, तो रैमसी उन्हें वहां जल्द से जल्द पहुंचकर निकलने का कहती है और फिर वो सब उस लोकेशन पर आ जाते हैं जहां पर प्लेन क्रैश हुआ था। वो सब उस प्लेन में आते हैं। वहां एक सोर्स सिग्नल मिल रहा था जो कि एक मशीन से आ रहा था। रैमसी उस मशीन को हैक करती है तो उन्हें मशीन में एक बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स में एक डिवाइस था जिसके बारे में वो लोग नहीं जानते थे। अब उसी वक्त वहां पर पुलिस भी आ जाती है और वो उन लोगों पर गोलियां चलाने लगती है। अब सब लोग वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। डॉम अपने कार में और लेटी बाइक पर पुलिस की गोलियों से बचते हुए वहां से निकलते हैं और उनके पीछे रोमन और तेज भी अपनी कार लेकर आ रहे होते हैं और पुलिस की कार्स भी उनके पीछे थी। तभी वो सब आगे एक माइन एरिया में घुस जाते हैं और कुछ पुलिस कार्स वहीं रुक जाती हैं और कुछ अभी भी उनका पीछा करने लगती हैं। अब जैसे ही वो लोग उस माइन एरिया में एंटर होते हैं, वहां पर बिछाए गए माइंस फटने लगते, पर वो सब कार्स फुल स्पीड में चलाकर आगे उन माइन से बचते हुए आगे निकल रहे थे। और तभी हम देखते हैं कि डोर से एक शख्स डॉम और उसकी टीम को देख रहा था। अब डॉम और बाकी लोग उस माइन एरिया से निकल जाते हैं, लेकिन रोमन की कार माइंस के ब्लास्ट की वजह से जल रही थी और ब्लास्ट की वजह से उसकी कार एक जगह फंस जाती है और ठीक उसकी कार के नीचे एक माइन था। अब वो कार माइन पर गिरने ही वाली थी, लेकिन राइट टाइम पर रोमन कार से निकल जाता है। अब रोमन, तेज और रैमसी के साथ उनकी कार में वहां से निकलता है।
अब रैम्सी उन्हें बताती है कि आगे एक ब्रिज है, वो हमने क्रॉस कर लिया तो हम बॉर्डर के पार चले जाएंगे और पुलिस हमारा वहाँ पीछा नहीं कर सकती। अब वो सब ब्रिज की तरफ बढ़ रहे थे, तभी एक पुलिस की कार उनका पीछा करने लगती है। अब उनसे बचने के लिए लेटी एक जगह से अपनी बाइक के साथ जंप लगाती है, लेकिन वो कार उसे टक्कर मार देती है, जिससे लेटी नीचे गिरने ही वाली थी। लेकिन उसी वक्त डॉम लेटी को बचा लेता है और उस दौरान लेटी के पास से वो डिवाइस नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ वही शख्स आता है जो डॉम और उसकी टीम को देख रहा था और वो डिवाइस लेकर वहाँ से चला जाता है। उस शख्स को देखकर लेटी शॉक हो जाती है, क्योंकि वो शख्स डॉम का छोटा भाई जेकब था। अब डॉम जेकब का पीछा करने लगता है। वो लोग ब्रिज के करीब आ चुके थे, वहीं तेज भी अपनी कार लेकर आ चुका था। तभी वहां पुलिस की एक कार आ जाती है और तेज अपनी कार से उस कार को टक्कर मारता है, जिससे वो कार लुढ़कती हुई ब्रिज से टकराने वाली होती है। लेकिन तेज अपनी कार से ब्रिज पर चढ़ जाता है और वो ब्रिज टूटने लगता है। लेकिन लकीली वो लोग कार से ब्रिज के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, लेकिन अब वो ब्रिज पूरी तरह से तबाह हो चुका था। अब पुलिस हेलीकॉप्टर से उन पर अटैक करने लगती है और आगे कोई दूसरा रास्ता नहीं था। फिर भी जेकब कार फुल स्पीड में चलाकर वहां से जंप लगाता है, लेकिन उसी वक्त वहां पर एक जेट आ जाता है जिसके नीचे पावरफुल मैग्नेटिक लेयर थी और उसके जरिए वो जेट जेकब को उसकी कार के साथ लेकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ डॉम और लेटी के पीछे अब पुलिस पड़ जाती है, तो डॉम उस ब्रिज के क्लैंप में अपनी कार फंसा लेता है। अब डॉम की कार उस क्लैंप से कनेक्टेड सॉलिड केबल से स्विंग होती हुई ब्रिज की दूसरी साइड पहुंच जाती है और लकीली डॉम और लेटी को कोई चोट नहीं लगती। अब कुछ वक्त के बाद डॉम और उसकी टीम जिस प्लेन से आए थे उसी से वापस जा रहे थे। मिस्टर नोबडी का एक आदमी उन्हें वहां लेकर आया था। प्लेन में लेटी डॉम से जेकब के बारे में पूछती है कि तुम्हारा भाई जेकब वहां पर क्या कर रहा था। यहाँ लेटी के अलावा कोई भी जेकब के बारे में नहीं जानता था। अब हम वापस से फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ डॉम के डैड का कार एक्सीडेंट हुआ था और वहाँ हम जेकब को भी देखते हैं जो कि डरा हुआ था। दूसरे दिन जेकब और डॉम उसके डैड के फ्रेंड बडी के साथ थे। उसी वक्त वहां पर वही रेसर भी आ जाता है जिसने जैक की कार को टक्कर मारी थी। डॉम उस रेसर को वहां से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन वो रेसर कहता है कि तुम्हारे डैड एक अच्छे रेसर नहीं थे, इसीलिए वो मारे गए। ये सुनकर डॉम को गुस्सा आ जाता है और वो उस रेसर को बहुत बुरी तरह मारता है और इसी वजह से डॉम को पुलिस पकड़ लेती है और उसे बंद कर देती है। और वहीं हम जेकब को भी देखते हैं। यहाँ से कहानी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है। यहाँ जेकब ऑटो से मिलता है जो कि उसका पार्टनर भी होता है और हम देखते हैं कि साइफर को इन्हीं लोगों ने मिस्टर नोबडी के प्लेन से उठाया था और साइफर को इन्हीं ने एक हाई सिक्योरिटी सेल में रखा हुआ था। जेकब साइफर को डिवाइस दिखाता है। ये डिवाइस का आधा हिस्सा था और जेकब साइफर से उसका दूसरा हिस्सा कहाँ पर है ये जानना चाहता था। साइफर जेकब से कहती है कि ये एक पावरफुल डिवाइस है जिससे पूरी दुनिया उसकी कंट्रोल में आ जाएगी। फिर साइफर इंटरनेट से हैक करके उसे बताती है कि उसका दूसरा हिस्सा तुम्हें लंदन में मिलेगा। अब हम डॉम और उसकी टीम को मिस्टर नोबडी के एक सीक्रेट हाइडआउट पर देखते हैं, जहां डॉम सबसे कहता है कि मेरा भाई जेकब मेरी वजह से ही ऐसा बन गया है और ये सब मैं ठीक कर लूंगा। उसके बाकी टीम मेंबर्स भी उसके साथ थे। अब वहां पर डॉम की सिस्टर मिया भी आती है। मिया डॉम से कहती है कि मैं यहाँ तुम्हारे और जेकब की वजह से आई हूँ। रैम्सी ने भी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली थी। वो सबको बताती है कि हमने जिस डिवाइस को ढूंढा था वो आधा हिस्सा था। वो डिवाइस एक खास हैकिंग डिवाइस है जिसे आप अपने सैटेलाइट में इंस्टॉल करके दुनिया के सभी सैटेलाइट को कंट्रोल कर सकते हो और उसे वेपन की तरह यूज कर सकते हैं। और ये डिवाइस एक की से ही एक्टिव हो सकती है, उसके बगैर ये डिवाइस किसी काम की नहीं। तो डॉम कहता है कि हम उस डिवाइस के दूसरे हिस्से और की को जेकब से पहले ढूंढ लेंगे। वहीं तेज बताता है कि उसे मिस्टर नोबडी की लिस्ट में एक और नाम मिला है जो कि हान का था और हान कई साल पहले टोक्यो में मारा गया था और हान का नाम लिस्ट में देखकर सब लोग काफी हैरान थे। यहाँ लेटी और मिया डिसाइड करती है कि वो दोनों टोक्यो जाकर इस बात का पता लगाएंगी। तब डॉम लेटी को मैक्सिको के पोस्ट कार्ड का फोटो दिखाता है जो कि टोक्यो से उसे हान ने भेजा था जब वो जिंदा था और उसे लगता था कि इसी से उन्हें हान के बारे में पता लगेगा। अब हम वापस से फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब डॉम जेल में था तब वो एक कार ठीक कर रहा था। वहां पर दो लड़के बात कर रहे थे। उनसे उसे पता चलता है कि कार की फ्यूल लाइन में छोटी सी भी दरार हो तो उसमें एयर आ जाती है, जिससे कार के फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिससे डॉम को याद आता है कि आखिरी बार डैड की कार जेकब चेक कर रहा था और उसी ने फ्यूल लाइन देखी थी। अब कुछ टाइम बाद डॉम जेल से छूट जाता है। अब रात के वक्त एक जगह इल्लीगल रेस चल रही थी जहाँ जेकब भी होता है और तभी वहां डॉम भी आ जाता है। अब डॉम जेकब को रेस के लिए चैलेंज करता है और वो एक शर्त रखता है कि अगर जेकब जीता तो वो घर वापस आएगा और अगर वो रेस हार गया तो यहाँ से उसे हमेशा के लिए जाना होगा। और डॉम जेकब से ये भी कहता है कि डैड की कार की फ्यूल लाइन तुमने ही देखी थी और तुम्हारी वजह से ही हमारे डैड मारे गए थे। अब दोनों के बीच रेस शुरू होती है।
यहाँ जेकब किसी भी हाल में डॉम को हराना चाहता था। यहाँ दोनों भाई रेस जीतने के लिए कार फुल स्पीड में चला रहे थे और जेकब नाइट्रो स्टार्ट करके डॉम से आगे निकल जाता है, लेकिन फिनिश लाइन तक पहुंचने से पहले जेकब का नाइट्रो खत्म हो चुका था और उसकी कार की स्पीड स्लो हो चुकी थी। उसी वक्त डॉम अपनी कार का नाइट्रो स्टार्ट करके जेकब से आगे निकल जाता है और वो ये रेस जीत जाता है और हारने के बाद जेकब वहां से चला जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जब डॉम उसके डैड के फ्रेंड बडी से मिलता है। डॉम बडी से जानना चाहता था कि जेकब कहाँ पर है, क्योंकि डॉम के उसे छोड़ जाने पर वो बडी से मिलता रहता था। बडी डॉम से कहता है कि तुम्हारा भाई गलत रास्ते पर चला गया है तो तुम ही उसे रोक सकते हो, और बडी उसे बताता है कि जेकब तुम्हें इस वक्त लंदन में मिलेगा। दूसरी तरफ हम स्पेन में सियान को देखते हैं, जिसे हमने टोक्यो ड्रिफ्ट में देखा था। यहाँ सियान ने एक कार बनाई थी जिसमें रॉकेट इंजन लगाए गए थे। वहाँ तेज और रोमन उससे मिलने आते हैं और उससे कहते हैं कि हमें एक खास कार चाहिए और ये कार तुम ही हमें दे सकते हो, ऐसा डॉम ने हमें कहा था। अब सियान डोमिनिक को जानता था तो वो उनकी हेल्प करने को तैयार हो जाता है। अब लंदन में डॉम क्वीनी से मिलता है और उसे उससे जेकब के बारे में पता चलता है कि वो कहाँ पर है। फिर डॉम उस जगह पर पहुँचता है, वहाँ कोई पार्टी चल रही होती है और डॉम जेकब को वहाँ ढूंढने लगता है। तभी वहां उसे जेकब का पार्टनर ऑटो मिलता है और वो डॉम से कहता है कि जेकब उसे अंदर मिलेगा। अंदर जाकर डॉम जेकब से मिलता है, जहां जेकब उसे ऑफर करता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और कभी वापस नहीं आना। फिर दोनों गुस्से में एक दूसरे पर गन तान देते हैं, पर उसी वक्त वहाँ पुलिस आकर डॉम को पकड़ लेती है और वो डॉम को लेकर वहां से चले जाती है। और हमें पता चलता है कि ये ट्रैप डॉम के लिए जेकब और ऑटो ने बिछाया था ताकि उसे पुलिस के हवाले करके रास्ते से हटा सकें। अब गाड़ी में सभी ऑफिसर्स अपना मास्क निकालते हैं और हम देखते हैं कि वो सभी लड़कियां थीं और उनकी लीडर लीसा थी, जो कि डॉम की अच्छी फ्रेंड थी, और ये सब डॉम का ही आइडिया था जिससे वो मुसीबत आने पर वहां से निकल सके। अब मिया और लेची को देखते हैं जो कि टोक्यो में थी। उन्हें वहाँ एक घर पर मैक्सिको का फ्लैग दिखाई देता है तो उन्हें समझ आ जाता है कि हान ने टोक्यो से मैक्सिको का पोस्ट कार्ड क्यों सेंड किया था। अब वो दोनों उस घर में चेक करने जाती हैं। यहाँ उन्हें एक पिक्चर मिलती है जिसमें हान के साथ एक छोटी लड़की थी जिसका जिक्र हान ने कभी किसी से नहीं किया। तभी वहाँ वो पिक्चर वाली लड़की भी आ जाती है और आखिर में वहाँ मिया और लेची की मुलाकात हान से होती है। अब हम देखते हैं कि रैमसी, तेज और रोमन लंदन में जेकब को ढूंढ रहे होते हैं और डॉम भी वहाँ होता है। तभी वहाँ जेकब उस डिवाइस का दूसरा हिस्सा भी चोरी कर लेता है। वहीं रोमन और तेज एक वैन के पास से गुजर रहे होते हैं। तभी तेज का लॉकेट उस वैन से चिपक जाता है। तभी वो समझ जाते हैं कि यहाँ कोई गड़बड़ है और जब वो वैन के अंदर देखते हैं तो जेकब के आदमी उन्हें पकड़ लेते हैं। वहीं डॉम को जेकब एक केबल के जरिए वहां से भागता हुआ दिखाई देता है तो वो अपनी कार में उसके पीछे लग जाता है। दूसरी तरफ रैमसी को ऑटो दिखाई देता है तो वो उसका पीछा करने लगती है। ऑटो एक कार में वहां से निकलता है और रैमसी को वही वैन खुली दिखाई देती है तो वो उसमें उसका पीछा करने लगती है। रोमन और तेज भी उसी वैन में थे। अब उनमें फाइट शुरू हो जाती है और रैमसी के ड्राइविंग स्किल्स की वजह से रोमन और तेज जेकब के आदमियों को मारकर उन्हें वैन से बाहर फेंक देते हैं। दूसरी तरफ डॉम भी जेकब तक पहुंच चुका था और वहां दोनों के बीच फाइट होती है और वो लड़ते हुए उसी वैन पर गिरते हैं जिसे रैमसी ड्राइव कर रही थी और जेकब फौरन वैन से उतर कर एक कार वहां से लेकर चला जाता है और डॉम भी उसी वैन में आ जाता है। अब रैमसी भी वैन ड्राइव करते हुए जेकब के पीछे लग जाती है। तभी जेकब रास्ता बदलकर दूसरी रोड पर आ जाता है। तभी रैमसी वैन के मैग्नेट को उसी वक्त ऑन करती है जिससे जेकब की कार मैग्नेट की वजह से खींचती हुई उसी वैन में आ जाती है और आखिर उन्होंने जेकब को पकड़ ही लिया था। वहीं दूसरी तरफ ऑटो जेकब के पकड़े जाने पर बहुत गुस्सा था और वो टीम जमा करने लगता है जेकब को वापस लाने के लिए। अब डॉम जेकब को अपने सीक्रेट हाइड आउट में बंद कर देता है और वहीं तेज ने वैन से सारे मैग्नेट्स निकाल लिए थे। अब उसी वक्त लेची और मिया हान और उसकी लड़की एली के साथ आते हैं। हान को जिंदा देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और उसे जिंदा देखकर खुश भी होते हैं। हान बताता है कि जिजेल की मौत के बाद वो टोक्यो चला गया था क्योंकि जिजेल को टोक्यो में अपनी आगे की लाइफ गुजारनी थी। वहीं टोक्यो में हान से मिस्टर नोबडी मिलता है और नोबडी उसे कहता है कि जिजेल मेरी फेवरेट थी और वो तुम पर ट्रस्ट करती थी, इसीलिए मैं भी तुम पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। फिर मिस्टर नोबडी उसे एक काम देता है जिसमें हान को एक जगह से कोई चीज चुरा कर लानी थी। हान उस जगह से वो डिवाइस चुरा लेता है। हान सबको बताता है कि उसके साथ जो लड़की है वो एली है और हान ने उसी के घर से वो डिवाइस चुराया था। एली और उसके मॉम डैड उस दिन बाहर जा रहे थे, लेकिन एली अपनी जैकेट लेने के लिए वापस घर में आती है और उसी वक्त कार में ब्लास्ट होने की वजह से उसके मॉम डैड मारे जाते हैं। दरअसल इस डिवाइस को दूसरे लोग भी पाना चाहते थे। हान उन लोगों पर हमला करता है और उन्हें खत्म कर देता है। हान जानता था कि एली अब अकेली है और सिर्फ एली ही उस डिवाइस को एक्टिव कर सकती थी क्योंकि वो डिवाइस उसके मॉम डैड ने बनाई थी और इस डिवाइस को ऑन करने के लिए उनका ही डीएनए यूज हो सकता था और इसी वजह से एली के पीछे लोग पड़े हुए थे और हान एली को अपने घर ले आता है और तब से हान एली की हिफाजत कर रहा था।
हान डॉम को बताता है कि जेकब भी मिस्टर नोबडी के साथ काम करता था और उसने सबको धोखा दिया। वहीं टोक्यो में जब हान की कार एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त ब्लास्ट से पहले वो कार से निकल गया था और ये सब मिस्टर नोबडी ने प्लान किया था और ये बात उन्होंने किसी को भी नहीं बताई ताकि लोग हान के पीछे ना आए। अब उसी वक्त वहाँ पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और वो डॉम और उसकी टीम को बंदी बना लेते हैं और टीम ऑटो की होती है और वो लोग जेकब को छुड़ा लेते हैं। जेकब उन्हें बताता है कि मैं मिस्टर नोबडी के साथ यहाँ सालों से काम करता रहा था और तुम मुझे पकड़कर यहीं ले आए। अब उन्हें वो दूसरी डिवाइस भी मिल जाती है और उसकी का भी पता चल जाता है कि वो एली है। अब जेकब डॉम को बताता है कि मैंने हमारे डैड को नहीं मारा था, दरअसल डैड कर्जे में डूबे हुए थे और उन्होंने ही जेकब को ऐसा करने के लिए कहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि ऐसा करने से उनकी कार ब्लास्ट हो जाएगी। अब जेकब और ऑटो एली को लेकर वहां से चले जाते हैं और कुछ लोगों को वहीं छोड़ जाते हैं ताकि वो डॉम और उसकी टीम को खत्म कर सकें। जेकब के जाते ही तेज वहां रखे मैग्नेट्स को ऑन कर देता है जिससे सभी के हथियार उससे चिपक जाते हैं और अपने ही गैस ग्रेनेड से वो लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसका फायदा उठाते हुए डॉम और उसकी टीम वहां से भाग जाती है। अब ये लोग अपने किसी दूसरा हाइडआउट पर आ जाते हैं जहां रामसी उन्हें बताती है कि जेकब को वो डिवाइस यूज करने के लिए एक प्राइवेट सैटेलाइट को लॉन्च करना होगा और जेकब को हराने के लिए स्पेस में उनकी सैटेलाइट को भी तबाह करना होगा। ये सुनकर डॉम कहता है कि हम जेकब के उस सैटेलाइट को जरूर डिस्ट्रॉय करेंगे। दूसरी तरफ पोलैंड में जेकब और ऑटो एक सैटेलाइट को स्पेस में भेजने के लिए लॉन्च कर देते हैं और फिर वो एली से उस डिवाइस को एक्टिव करवा देते हैं और उसे इंस्टॉलेशन पर लगा देते हैं। दूसरी तरफ रोमन और तेज एक कार में स्पेस सूट पहनकर बैठे हुए थे और उनकी कार में एक रॉकेट इंजन लगा हुआ था और वो कार एक प्लेन से अटैच थी जिसे सियान उड़ा रहा था। अब सियान प्लेन को काफी ऊंचाई तक ले जाता है और फिर कार को रिलीज कर देता है। अब रोमन रॉकेट के इंजन को स्टार्ट करके कार को स्पेस की तरफ ले जाने लगता है और कुछ देर बाद वो अपनी कार के साथ स्पेस में पहुंच जाते हैं और उनकी कार जेकब के सैटेलाइट की पोजीशन की तरफ बढ़ने लगती है। अब नीचे की तरफ डॉम और उसकी टीम जेकब का पीछा करने लगते हैं। ये देखकर ऑटो अपनी टीम से उन्हें ठिकाने लगाने का कहता है। अब हम देखते हैं कि डॉम की कार में वही मैग्नेट्स लगे हुए थे जिसकी मदद से वो ऑटो के आदमियों की दो कार्स को अपनी तरफ खींचता है और अचानक से दोनों को रिलीज करता है जिससे दोनों कार्स तबाह हो जाती हैं। वहीं मिया और हान अपनी कार में लगाए गए मैग्नेट से एली जिस गाड़ी में थी उससे जुड़ जाते हैं और वो दोनों उस ट्रक में आ जाते हैं। हान उस गाड़ी में मौजूद ऑटो के आदमी को खत्म कर देता है और वहीं मिया ड्राइवर हमला करके उसे नीचे फेंक देती है और गाड़ी खुद चलाने लगती है। अब मिया गाड़ी को जेकब के ट्रक के पास ले जाती है। वहीं ऑटो जेकब से कहता है कि डिवाइस के इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो तुम जाकर देख आओ। अब जेकब ट्रक के ऊपर आकर इंस्टॉलेशन को देखता है तो वो सही थी, जिससे वो समझ जाता है कि कोई गड़बड़ है। तभी ऑटो से कहता है कि मैंने नया पार्टनर ढूंढ लिया है और वो पार्टनर साइफर होती है। उसी वक्त ट्रक के ऊपर एक आदमी आता है जिससे ऑटो ने जेकब को खत्म करने के लिए भेजा था। अब जेकब और उस आदमी के बीच फाइट होती है और वो आदमी जेकब को ट्रक से नीचे फेंक देता है। डॉम ये देखकर एक गाड़ी को टक्कर मारते हैं जिससे जेकब उस गाड़ी पर गिरकर मिया की गाड़ी पर आ जाता है और मिया उसे बचा लेती है और उससे कहती है कि वो उसकी कार लेकर चला जाए और जेकब ऐसा ही करता है। ऑटो साइफर से कहता है कि जेकब हमसे बच निकला और डॉम और उसकी टीम थोड़ा मसला कर रही है तो साइफर खुद सब ठीक करने के लिए खड़ी हो जाती है। दूसरी गाड़ी से एली उस ट्रक पर फायर करती है लेकिन उस ट्रक पर गोलियों का कोई भी असर नहीं होता तो डॉम उस ट्रक के आगे आकर मैग्नेट ऑन करके गाड़ियों को ट्रक से टकराता है ताकि उसे रोक सके, लेकिन वो ट्रक तब भी नहीं रुकता और फुल स्पीड में आगे बढ़ता रहता है। डॉम लेटी से कहता है कि हम अपनी कार में मैग्नेट से ऑटो के ट्रक को पलट सकते हैं, लेकिन लेटी ट्रक के पीछे ही होती है और वो आगे नहीं आ पाती। तभी वहां जेकब आ जाता है डॉम की मदद करने। अब जेकब और डॉम अपनी कार उस ट्रक के करीब लाकर मैग्नेट को ऑन करते हैं जिससे उन दोनों की कार ट्रक से चिपक जाती है और वो दोनों ब्रेक लगाकर ट्रक को रोकने लगते हैं, लेकिन पूरा ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल होकर पलटने वाला होता है और जेकब की कार उस ट्रक में फंस जाती है। पर उसी वक्त डॉम जेकब को अपनी कार में ले लेता है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। वो ट्रक अब पूरा पलट चुका था। अब डॉम और रैमसी उस ट्रक पर आ जाते हैं ताकि उस डिवाइस को निकाल सके वहां से। वहीं स्पेस में रोमन और तेज को ऑटो की सैटेलाइट डिस्ट्रॉय करनी थी, लेकिन कार में लगी मिसाइल काम नहीं करती। तभी रैमसी उनसे कहती है कि उन्हें जल्दी सैटेलाइट को तबाह करना होगा वरना वो डिवाइस अपना काम शुरू कर देगी। अब तेज और रोमन के पास एक ही रास्ता बचा था, उन्हें अपनी कार की टक्कर से वो सैटेलाइट डिस्ट्रॉय करनी होगी और फिर वो दोनों अपनी कार की टक्कर से ऑटो की सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और सैटेलाइट डिस्ट्रॉय होते ही डिवाइस तक पहुंचने वाला सिग्नल भी रुक जाता है। अब डॉम उस डिवाइस को लेकर वहां से निकलने लगता है और वो ट्रक अब ढलान की तरफ आ जाता है। रैमसी के निकलते ही डॉम देखता है कि वहां पर एक जेट आता है जिसमें साइफर थी।
तभी वहाँ ट्रक पलटने लगता है और डॉम ट्रक के अंदर आ जाता है और उसे कंट्रोल करके चलाने लगता है। तभी साइफर अपने जेट से उस ट्रक पर मिसाइल्स छोड़ती है, लेकिन राइट टाइम पर डॉम ट्रक से कूद जाता है और ट्रक उड़ता हुआ जेट से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो जेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। और तब हम देखते हैं कि साइफर उस जेट को अपने बेस से ड्रोन की तरह कंट्रोल कर रही थी, यानी कि साइफर अब भी जिंदा थी। वहीं दूसरी तरफ डॉम की टीम भी उस तक पहुंच जाती है। वहां पर जेकब भी था। अब डॉम जेकब को माफ कर देता है और उसे एक दूसरा चांस देता है अच्छा इंसान बनने के लिए। फिर जेकब वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ रोमन और तेज एक स्पेस स्टेशन की तरफ पहुंच जाते हैं, यानी वो दोनों भी बच गए थे। अब कुछ दिनों बाद डॉम के घर उसके सभी टीम मेंबर्स आते हैं, जहां सियान भी होती है और उसकी मुलाकात हान से होती है और वो दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं। अब वो सब लंच करने बैठते हैं। तभी हम देखते हैं कि मियाँ के बराबर वाली सीट खाली होती है, यानी कि वो लोग अभी किसी के आने का वेट कर रहे थे। और तभी एक ब्लू कलर की स्पोर्ट्स कार वहां आती है, यानी कि वो ब्रायन की थी और वो लोग ब्रायन का वेट कर रहे थे। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी फास्ट एंड फ्यूरियस 9 की एक्सप्लेनेशन और मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों, इस मूवी के लास्ट क्रेडिट सीन में हम डेकर्ड शॉ को देखते हैं, जिसने एक आदमी को कैद करके रखा हुआ है और तभी उसके पास हान आता है मिलने और ये सीन यहीं खत्म हो जाता है। दोस्तों, इस मूवी में हमने देखा कि डॉम का एक भाई भी है, जिसे आज से पहले फास्ट एंड फ्यूरियस की किसी भी पार्ट में ना देखा था और ना सुना था, और अब वो भी आगे यकीनन डॉम की हेल्प करने के लिए जरूर रिटर्न आएगा। F9 की रिलीज के बाद ही F10 और F11 की अनाउंसमेंट हो चुकी है, जो कि इस सीरीज का फिनाले होगा। और F10 में हम मेन विलन में साइफर को भी देखेंगे, जिसे हमने F9 में उस सेल से आजाद होते देख चुके हैं। और हमने F9 के एंड में देखा कि ब्रायन अभी भी इन लोगों के साथ हैंग आउट करता है और ब्रायन ही था जो अपने बच्चों और डॉम के बच्चे की देखभाल कर रहा था जब डॉम और मियाँ जेकब को ढूंढने के मिशन पर गए थे। और एंड में हमें यही लग रहा है कि ये फ्रेंचाइज ब्रायन को F10 और F11 में वापस लाएगी, क्योंकि उसके बिना ये फ्रेंचाइज अधूरी ही है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना और ऐसी ही एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। और अगर आपको किसी मूवी या सीरीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन, बाय, टेक केयर।